क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में देवियों को शक्ति का रूप क्यों कहा जाता है? उन्हें असुरों को पराजित करने वाली देवी क्यों माना गया है? वह धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करती हैं, अत्याचार, अन्याय, विलास और कामुकता का विनाश करती हैं। हमारे सारे देवताओं के हाथ में विध्वंसकारी अस्त्र होते हैं और साथ ही होती हैं असीम शक्ति। राक्षसों का वध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तात्पर्य यह है कि इन सब रूपों के विधान में शक्ति के नाना रूपों का महत्व जनता के हृदय तक पहुंचाया गया है। संसार में अनेकों दुष्कर्मों को पाप का नाम दिया जाता है, चोरी करना, हत्या, दुराचार, झूठ बोलना इत्यादि। लेकिन इन सब से बड़ा पाप कमज़ोर होना होता है। दुर्बलता चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक, सभी प्रकार की दुर्बलता मनुष्य के लिए श्राप होता है, क्योंकि सारी पाप दुर्बलता का ही देन है। विचार कीजिए, जिसमें कोई शक्ति न हो, जिसमें साहस नहीं है, वह अपने या अपने पड़ोस में होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज़ उठा सकेगा? अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते हुए देखना भी कम पाप नहीं होता है। इससे दूसरों को जुल्म करने की हिम्मत मिलती है। एक बहुत अच्छी कहावत है, दुनिया में कमज़ोरों को जीने का हक नहीं है। जो दुर्बल है, कमज़ोर है, उन्हें यह संसार अधिक दिन जीवित नहीं रहने देती। प्रकृति भी उनसे जीने का हक छीन लेती है। संसार कर्म भूमि है और शक्तिवान ही कुछ कर सकता है। जो व्यक्ति, जो समाज दुर्बल होता है, उसे दूसरों के अत्याचार का सहन करना पड़ता है, गुलामी में जीवन बिताना पड़ता है। अपनी स्वाधीनता की रक्षा वे ही लोग कर सकते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। इसलिए स्वतंत्रता की बात कहने से पहले स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को शक्तिशाली बनने के लिए शक्ति की उपासना के लिए कहा था। उन्होंने बड़े ही मार्मिक शब्दों में भारतीयों की कमजोरी के बारे में कहा था। हमारे शस्त्र कितने ही बड़े क्यों न हो, हमारे पूर्वज कितने ही महान क्यों न हो, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट भाषा में कह देना चाहता हूँ कि हम बड़े ही दुर्बल हैं। सबसे पहले हम शरीर से दुर्बल हैं और फिर दिमाग से। हम एक साथ मिल नहीं सकते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। हम तीन मनुष्य एकत्र होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोचते विचारते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। शास्त्रों में भी कहा गया है, बलहीन व्यक्ति आत्मवान नहीं बन सकता। खेद है, लोग अपनी शारीरिक, मानसिक, सांसारिक शक्तियों को न बढ़ाकर प्रथम प्रयत्न में ही अध्यात्मवादी बन जाना चाहते हैं। कैसी विडंबना है। इस भूल को बताते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम आपको बलवान बनना होगा, धर्म पीछे आएगा। तुम सभी भांति बलवान बनो, यही मेरा उपदेश है तुम्हारे लिए। बलवान शरीर, मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम श्री कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिसका शरीर और मन दुर्बल है, वह अध्यात्म के तेज को कैसे धारण कर सकेगा, कठोर साधनाएं कैसे कर सकेगा? और तो और कमज़ोर को तो देवता भी सहायता नहीं करते। नीतिकार ने कहा है, देव अपि दुर्बल घातक, कमज़ोर को तो देवता भी मारते हैं। हमारे जीवन में अधिकांश क्लेश, दुख, अशांति, पीड़ा, असफलता का मुख्य कारण हमारी दुर्बलता ही होती है, जबकि हम इनके लिए दूसरों को कोसा करते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। यह दुर्बलता की खास पहचान है। कमज़ोर व्यक्ति ही शिकायतें अधिक करता है और काम कम। दुर्बलता ही अन्याय और अन्याय करने वालों को आकर्षित करती है। जहाँ शक्ति होती है, वहाँ यह तत्व ठहर भी नहीं सकते। मित्रों, आपके शरीर में, मन में, आत्मा में उच्च कोटि की शक्तियाँ भरी पड़ी है। सतत परिश्रम से इनका विकास कीजिए, यह परम आवश्यक है। पर इनके अतिरिक्त दो शक्तियाँ और हैं जिनकी आपको विशेष आवश्यकता है, अर्थ शक्ति और दूसरा संगठन शक्ति। हम जिस युग में रह रहे हैं, वह एक रुपये पैसे का युग है। पैसे के बल से समस्त उन्नति के साधन
सुख समृद्धि इस भूलोक में मिल सकती है। संगठन बल में गजब की ताकत होती है। आज जो प्रांत जो देश संगठित है वही शक्तिशाली है। एक एक मिलकर मोटी मजबूत रस्सी बनती है। एक एक बूंद से तालाब बनता है। एक एक पैसे के संग्रह से मनुष्य धनवान बनता है। एक एक व्यक्ति के बल से संगठित होकर 11 मनुष्यों का बल बन जाता है। अतः सच्चे दिल से सच्चे कामों के लिए, सच्चे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हो जाइए। मित्रता कायम कीजिए और जितने अधिक व्यक्तियों से संभव हो एकता, मेल या संपर्क स्थापित कीजिए। बस आप उसी अनुपात में शक्तिशाली बन जाएंगे। अतः अंत में एक बार फिर हम आपको यही सलाह देंगे कि इस संसार में आप जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हो, शक्ति अर्जन कीजिए। इस संसार में दुर्बलता सबसे बड़ा महाघोर पाप है। दुर्बल को सब कोई दबाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति को हर जगह नरक की भांति यातनाओं को भोगते हुए देखा जा सकता है।